हेलो। आज हम पेज 3 को एक्सप्लेन करेंगे। पेज 2 के डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। तो अपना आज पहला क्वेश्चन है, लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में हम जो इमेज देखते हैं उसके बनने के 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिसमें फर्स्ट लॉ जो है वो पिछले इम्पोर्टेंट पेज नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट था उसी से बना है कि पैरेलल वाली जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। सेकंड इसी का अपोजिट है कि फोकस से जो पहुंचती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। तो हमने डायग्राम जो है ये इसको पलट के रख दिया है यहाँ पर। तो फोकस से जो पहुंचती है मिरर पर वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चलती है। ये इसी का अपोजिट डायग्राम है। थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाती है वो मिरर पर टकराने के बाद अपने ही रास्ते पर लौटती है, क्योंकि वो इस पर परपेंडिकुलर गिरती है। क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन हम खींचते हैं वो रेडियस होती है, जो आर्क पर परपेंडिकुलर होती है। तो रेडियस आर्क पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो लाइट रे आती है वो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो फर्स्ट लॉ ये लिखा हुआ, द लाइट रे incident on the mirror parallel to the principal axis, comma, after the reflection passes through focus. After the reflection passes through focus. Second, the light ray incident on the mirror through the focus. Focus से होकर जो मिरर पर पहुंचती है, after the reflection travels parallel to the principal axis. रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, जो आप ये देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद की स्थिति। थर्ड नंबर, द लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट होती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ, अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है। किसी भी टाइप के इमेज बनाने के लिए हमें इनमें से कोई 2 रे डायग्राम एक बार में यूज करने पड़ते हैं। इनमें से तीनों में से कोई भी 2, एनी 2। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से बनने वाली 6 इमेज होती हैं, जो 8th की बुक में और 10th की बुक में भी होती हैं। तो यहाँ मिरर के सामने हम 6 स्थितियों में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सबसे पहली स्थिति है इन्फिनिटी पर हो ऑब्जेक्ट, यानी मिरर से बहुत दूर इन्फिनिटी पर हो। सेकंड, सी के बाहर हो। थर्ड, सी पर हो। फोर्थ, सी एफ के बीच में हो। फिफ्थ, एफ पर हो। और 6th नंबर एफ के अंदर हो। तो ये है अपना फर्स्ट। इसमें इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो भी लाइट रे आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। ये आने वाली लाइट रे पैरेलल है। और हमने फर्स्ट लॉ में ये देखा था कि जो पैरेलल आती हैं वो फोकस पर पहुंचती हैं। तो यहाँ पर ये सभी लाइट रे जो पैरेलल आ रही हैं वो टकरा के फोकस पर, सेकंड भी फोकस पर, और थर्ड जो सी से पहुंचेगी वो परपेंडिकुलर गिरेगी, तो अपने ही रास्ते पे फोकस पर। ये जो आ रही है ये भी टकरा के फोकस पर, और ये भी। ऊपर के हिस्से की रेज नीचे को मुड़ी हैं, तो नीचे के हिस्से की रेज ऊपर को मुड़ी हैं, क्योंकि निचले हिस्से में मिरर, यहाँ मिरर इस तरह है और यहाँ मिरर थोड़ा ऊपर को हो गया है, ऊपर को। तो यहाँ मिरर का ये झुकाव है, यहाँ मिरर का ये झुकाव है। इस तरह फोकस पर इमेज बन गई। इस इमेज को हम रियल कहेंगे, क्योंकि यहाँ रियल में लाइट आ रही है, क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर से रियल में होता है और लाइट लौट के आती है। तो ये रियल इमेज है, ये पॉइंटेड इमेज है, और एट फोकस, फोकस पर ये बन रही है। सेकंड, अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, सेकंड में अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा खिसक के यहाँ आ गया, सी के बाहर। जो आप देख रहे हैं बियॉन्ड सी, सी के बाहर ये है। तो हमने 3 लॉ पढ़े थे, उसमें से फर्स्ट लॉ हम यूज़ कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस से होकर ये निकल गई, और सेकंड जो फोकस से होकर पहुंची, लॉ नंबर सेकंड पहुंची, वो ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस पॉइंट से ये दोनों चली थी, तो ये पहली लाइन का रिफ्लेक्शन हो गया, ये दूसरी लाइन का रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद ये जहाँ मिलती हैं वहाँ यही पॉइंट बनेगा, ये टॉप पॉइंट इस जगह पर बन गया। अब बॉटम वाली रे स्ट्रेट गई और स्ट्रेट ही लौट आई, तो इस जगह बॉटम बनेगा।
इसलिए ये इमेज जो है वो उल्टी हो गई है। तो टॉप पॉइंट जो है वो यहाँ बन रहा है और बेस पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा है, तो ये इमेज उल्टी हो गई है, सी एफ के बीच में है। ये इमेज भी रियल है क्योंकि यहाँ पे लाइट रे रियल में आ रही हैं। हाँ, पीछे जो इमेज बने हैं वो वर्चुअल होती है क्योंकि वहाँ लाइट मिरर में नहीं जाती। तो ये रियल इमेज क्यों है? क्योंकि यहाँ लाइट रे रियल में इकट्ठी हो रही है। इन्वर्टेड माने उल्टी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर को सीधा है, इमेज नीचे को है उल्टी, इन्वर्टेड। और स्मॉल इन साइज, ये ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटे साइज की इमेज होती है। अब थर्ड में हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को और अंदर खिसका कर सी पर ले आएंगे। तो ये एट सी ऑब्जेक्ट अब आ गया है सी पर। तो आप देख रहे हैं लॉ नंबर 1 रेड कलर की लाइट रे ये फोकस से निकल गई और जो फोकस से होकर पहुंची वो पैरेलल चली। पहले का ये हो गया रिफ्लेक्शन, दूसरे का ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यहाँ ये इमेज बन गई है। तो जो टॉप पॉइंट है वो यहाँ बेस में बनेगा और जो बेस है इसका वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा, इसलिए इमेज उठ के पलट गई है। टॉप पॉइंट इधर आ गया है। तो ये इमेज जो है ये भी रियल है क्योंकि इसी तरफ बनी है, सामने मिरर के सामने रियल इमेज होती हैं। इन्वर्टेड है, उल्टी है, पर ये सेम इन साइज है, साइज में ये सेम है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।